अनोखा लाडला इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की कि ये रात 12 बजे क्यों खुली और आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ था। वो दिन और आज का दिन हमारी सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी हाई कोर्ट्स हों या इवन हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सब इमरान खान के आगे लम्हे पड़ गए हैं, क्योंकि इनके यहाँ आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो इनको दबाए, जो इनको गालियाँ दे, जो इनके साथ वो खिलवाड़ करे जो आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो ये हर तरह की रायत देने के लिए तैयार हैं। जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर का इंतखाब शाम 4 बजे होना था, लेकिन उससे कोई घंटा भर पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बानी, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है और वो ज़बानी हुक्म जारी कर रही है, उसने कोई तहरीरी हुक्म जारी नहीं किया। हमारे मुल्क में होता ही ये, लोग मार्शल लॉ लगा के हुकूमत पर कब्जा करते हैं, ज़बानी हुक्म देते हैं और पतली गली से हमेशा निकल जाते हैं। इसी तरह सियासी लीडर भी, यानी इमरान खान जैसे या नवाज शरीफ जैसे या और कई ऐसे, कि ज़बानी हुक्म दिया, लोगों को आगे पीछे एडजस्ट किया और उसके बाद पतली गली से निकल गए, किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल ना की। तो जब ये स्टैंडर्ड हमारी अदालतें भी सेट करने लग जाएं, तो आप समझ लीजिए कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। मुल्क जो है उसको चलाने के लिए आइन और कानून पर अदालतें और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अमल कराती हैं। जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज घर की लौंडे की तरह बिहेव करें और हमारी या किसी मुल्क की कोर्ट्स जो हैं वो उस मामले को एक सियासी नुक्ता नज़र से समझौते कराने के लिए पंचायत का सा रोल अदा करने लग जाएं, तो यकीन जानिए कि उस मुल्क के अंदर अब बाकी कुछ नहीं बचा है। आइन और कानून को बालादस्त रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है और उस पर अमल कराने के लिए और बहुत मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे जजेस ये नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ज़बानी हुक्म दिया पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को कि वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो कि 4 बजे होना था उसको फिल फॉर रोक दे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई वाज़ेह हुक्म जारी ना करे तब तक वो इंतखाब का अमल न होने पाए। अब ये एक ऐसी सियासी मसलत है कि जिसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेकर गई है कि उनके कुछ मेंबरान पंजाब असम्बली मुल्क से बाहर हैं, चाहे तो वो हज करने गए हैं, चाहे वो किसी और मकसद के लिए गए हैं, तो उनको हफ्ते की मोहलत दे दी जाए। अब इस झूठ में आप खुद ही जान जाएं कि हज मुबारक जो है वो एक हफ्ते में मुकम्मल नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए अभी पूरे 10 दिन या 9 दिन जो है वो इस माह जुलाई के चाहिए। तो एक हफ्ते की तो बात हो नहीं सकती है, लेकिन अब उसके अंदर पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर कि आगे ईद की छुट्टियां आ जाएंगी और फिर ईद की छुट्टियों के बाद हम कोई नया खिलवाड़ इख्तियार करेंगे। बहरहाल जो भी पीटीआई की सियासी चाल है वो तो अपनी जगह, लेकिन अदालत को ये किसी सूरत ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की सियासी मसलत के लिए 15 से 20 मिनट के नोटिस पर उन 2 उम्मीदवारों को ऑनलाइन यानी वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ले और उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा दुनिया में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हमेशा आइन और कानून के तहत आई हुई एप्लीकेशन को उसके मेरिट पर फैसला सुनाती है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बाबर अवान जो कि पीटीआई के वकील हैं उनसे यह दरियाफ्त नहीं किया कि पंजाब असम्बली के मामलात को लाहौर हाई कोर्ट में आपकी पार्टी लेकर गई तो आपको तो तैयार होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट ने जो भी हुक्म दिया आप उसके लिए पहले से तैयार होते। कुजा ये कि वो फरीक जो कि जिसके खिलाफ आप दरख्वास्त लेकर गए हैं वो तो अपनी जगह तैयार है, लेकिन आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं। आप 10 दिन मांग रहे हैं, आप हफ्ता मांग रहे हैं। ये कौन सा आइन और कानून की शिक आपको इजाज़त देती है कि आपको ये टाइम दिया जाए? तो जब इसकी इजाज़त आइन और कानून में मौजूद नहीं है तो चीफ जस्टिस साहब सीधा कहते हैं कि जनाब ये इंतखाब 4 बजे होगा, आपके मेंबरान पूरे हैं या पूरे नहीं हैं आप कीजिए। अगर आपके मेंबरान बाद में पूरे हो जाते हैं और आपके पास मेजॉरिटी आ जाती है तो नो कॉन्फिडेंस ले आइएगा। लेकिन ये कौन सा तरीका है
کہ جناب اس انتخاب کو روک دیں, ہم اس کو سنیں گے, دوسری پارٹی کو بھی بلا لیں. یہ ملک ہے یا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ لیکن معاف کیجئے میرے ہم وطنوں, یہ بنانا ریپبلک سے بھی ایک گئی گزری ریاست ہے جس کے دانت نکال دیے گئے ہیں. اب اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے, کیونکہ روزانہ سوشل میڈیا پر جو ملک کے ادارے ہیں, یعنی جن ستونوں پر کوئی ریاست کھڑی ہوتی ہے, ان کو سب لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ تمام لوگ پروفیشنل ہونے کی بجائے ان گالیوں کا جواب دینے کے چکر میں ہیں اور لوگوں کے اوپر FIR کٹوانے کے اور ظلم زیادتی کرنے کے درپے رہتے ہیں. جب کورٹس کسی پولیٹیکل پارٹی کے بیانیے کے آگے لیٹ جائے, یعنی اس کے آگے کیا کہیں, اس کے آگے ہینڈز اپ کر دے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے. آج آپ کو شک ہے تو اب سپریم کورٹ کی مزید کارروائی دیکھیے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا ملک کس نہج پر پہنچ چکا ہے. اس کو پہنچانے والے وہ تمام غیر آئینی حکمران جو آئین کا کھلواڑ کر کے اس میں حکومت میں آئے اور انہوں نے مزید خرابیاں پیدا کی, ان سب کی جواب طلبی کا وقت قریب ہے. لیکن اس کے لیے ملک کے لوگوں کو سوچنا بھی ہوگا اور اس کے لیے کام بھی کرنا ہوگا اور اس کے لیے قربانی بھی دینی ہوگی. لیکن یہ سب سوچنے کا عمل سب کے لیے ہے. آپ دیکھ رہے تھے سرکار, میں ہوں خالد ملک. ملتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. جن فرینڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب 4 بجے کے بعد اس کے اوپر کون سا ایسا سیاسی تصفیہ کرتی ہے جو کہ اس کا کام نہیں. لیکن صورتحال دلچسپ ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.